अगर आपके पास जो है ना ये फ्रीक्वेंसी या सैटेलाइट भी सेव ना हो तो फिर आपने क्या करना है, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। मेन्यू वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने इंस्टॉलेशन में आ जाना है या सैटेलाइट लिस्ट जो भी होगी, तो सैटेलाइट आपने सेव करनी, फिर आ जाना है जी सैटेलाइट लिस्ट में। सैटेलाइट लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर हम सैटेलाइट ऐड करेंगे। वो आपने करना है जी जहाँ से जिस तरफ सूरज जो ना गरूब होता है उस तरह बिल्कुल सीधा जो ना डिश का रुख कर लेना है। जिस तरह सूरज जो ना जिस तरफ गरूब होता है तो वहाँ उतरता है, यानी तो उस तरफ जो ना आपने डिश का रुख कर लेना है बिल्कुल भी सीधा। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आसान से आसान ज़बान इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। रिसीवर 18 वोल्ट LNB को देता है तो इसलिए ये जो ना हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ओके है। ये देखें कि हमारे पास सिग्नल 23% आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रहान और आप मेरे चैनल देख रहे हैं फ़रहान डिश इलेक्ट्रिकल। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह की फजल व करम से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। तो आज की ये लेटेस्ट वीडियो है, इसमें आपको जो है ना पाक सेट 38 डिग्री ईस्ट लगा कर दिखाऊँगा, वो भी 4 फीट की डिश पर। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये ऐसा तरीका है कि इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको पाक सेट 38 डिग्री ईस्ट लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल आप लोग जो है ना आसानी से पाक सेट को लगा सकेंगे। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं और जिनको जो है ना पाक सेट अभी तक जो है ना फिट करना नहीं आती। ऑलरेडी बाकी वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है ना इसमें मैं गाइड करूँगा। और ये मेरी डिश है 47 इंच, ठीक है 47 इंच ये डिश है और 4 फीट से कम है, यानी 4 फीट से 1 इंच जो है ना ये कम है मेरी 4 फीट की डिश, यानी 4 फीट की डिश भी आप मान के चलें तो फिर भी सही है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है DVD की तरफ या फिर आपके पास जो भी रिसीवर है वहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर कोई भी जो है ना सैटेलाइट आपने सेलेक्ट कर लेनी, यानी पाक सेट हम लगा रहे हैं, इसकी जो डिग्री है वो 38 है 38 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो डिग्री जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ये आप चेक कर लें, ठीक है। ये मैंने जो है ऑलरेडी पाक सेट सेलेक्ट किए हुए, मेरे पास तो खैर बहुत सी सैटेलाइटें सेव हैं। तो पाक सेट 1R जी इसको ओके करता हूँ और ये वाली फ्रीक्वेंसी आपने लगा लेनी। ये देखें 4004 हॉरिजॉन्टल 13-3-33 ये PTV स्पोर्ट वाली फ्रीक्वेंसी है और पाक सेट 38 डिग्री इस पर सी बैंड की सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यही है, इसको ओके करता हूँ और ये मैं जूम सिग्नल पर लगा लेता हूँ। और अगर आपके पास जो है ना ये फ्रीक्वेंसी या सैटेलाइट भी सेव ना हो तो फिर आपने क्या करना है, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। मेन्यू वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने इंस्टॉलेशन में आ जाना है या सैटेलाइट लिस्ट जो भी होगी, तो सैटेलाइट आपने सेव करनी, फिर आ जाना है जी सैटेलाइट लिस्ट में। सैटेलाइट लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर हम सैटेलाइट ऐड करेंगे। ये वाला जो F2 वाला बटन यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ रिमोट की मदद से, ये जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला F2 वाला मैंने प्रेस किया, वहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब नेम है, यहाँ सैटेलाइट का नेम देंगे और लॉन्गिट्यूड जो है ना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 0 प्रेस करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ 38 लिखता हूँ और ये ईस्ट हो गई। और ये देखें मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सैटेलाइट ऑलरेडी जो ना एग्जाइट, यानी मेरा जो ये सैटेलाइट है वो ऑलरेडी सेव है 38 डिग्री, तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अगर आपको जो ना इसकी TP ऐड करनी नहीं आती तो सिंपल से आपने क्या करना है, जाना है जी बैक, जाना है आपने एंटीना सेटिंग में। एंटीना सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर पाक सेट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी जो आपने अभी सेव की होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग लगी हुई, तो यहाँ नीचे ऑप्शन देख लें F1 यहाँ पर प्रेस करेंगे सैटेलाइट लिस्ट में चले जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे TP लिस्ट में चले जाएंगे। तो रिमोट से ये जो ना F2 है, ये देखें ग्रीन वाला बटन, तो इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर TP लिस्ट में आ गया और यहाँ पर F2 जो है ना फिर से दबाऊंगा, ये लिखा हुआ F2 है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ना ऐड करूँगी 4004 हॉरिजॉन्टल 13-3-33 ये प्रेस करके फिर ओके करता हूँ। तो ये देखें ये भी TP ऑलरेडी मेरी सेव है, इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी TP मेरी जो है ना वो सेव है। चलते हैं जी बैक, चलते हैं बैक और जाकर हम क्या करते हैं इसी को जूम सिग्नल पर लगा लेता हूँ। जूम सिग्नल लगाने के बाद चले जाते हैं हम डिश की जानब चले आते हैं।
अभी तक जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अभी मेन बात आप लोगों ने यहाँ पर समझनी है कि किस तरह ये स्लाइड आप लोगों के पास जो ना वो उस ट्रैक होगी। तो टीपी वगैरह हमने बिल्कुल ओके कर ली, सेट कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिश का जो रुख है ना वो आपने करना है जी, जहाँ से जिस तरफ सूरज जो ना गरूब होता है उस तरह बिल्कुल सीधा जो ना डिश का रुख कर लेना है। जिस तरह सूरज जो ना जिस तरफ गरूब होता है तो वहाँ उतरता है, यानी तो उस तरफ जो ना आपने डिश का रुख कर लेना है बिल्कुल भी सीधा। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आसान से आसान ज़बान इस्तेमाल करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। रुख आपने इस तरह कर लिया और उसके बाद मैं आपको बता दूँ LNB की पोजीशन। LNB देखें ना मेरे पास लगी हुई हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधी लगी हुई तो ये हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको इस तरह ये वाली इस तरह कर दूँ, ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल भी चल जाती, हॉरिजॉन्टल भी चल जाती, कोई मसला नहीं। अगर ये आप हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में 18 वोल्ट आते हैं, रिसीवर 18 वोल्ट LNB को देता है, तो इसलिए ये जो ना हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ओके है, ये स्ट्रॉन्ग इसके जो ना सिग्नल होंगे। और जो वर्टिकल है उसको रिसीवर 13 वोल्ट देता है, तो मैं इसीलिए जो ना हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ। बाकी ये LNB देखें ना मेरी बिल्कुल पीछे गई है, लेकिन मेरे डिश के राड इसी तरह है, तो इस तरह मेरी जो ना फिटिंग बनती थी वो पीछे ही बनती थी। तो आप जो ना बिल्कुल आगे कर लें या LNB को 38 पर रख लें, इसके ऊपर जो ना स्केल वगैरह हर चीज़ जो है ना लिखी हुई है। अब सबसे पहले अब मैंने आपको हर चीज़ जो ना वो सिखा दी, बता दी। अब डिश का रुख भी इसी तरह कर लिया, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका भी, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो हम क्या करते हैं, डिश के पीछे खड़े होकर आपने अब क्या करना है जी, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। डिश के पीछे खड़े होकर लेफ़्ट की तरफ आपने जो है ना मूव करना है डिश को। फिर से बता रहा हूँ, डिश के पीछे खड़े होकर लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करना है। मूव किस तरह करना है, आपने डिश के पीछे इस तरह पकड़ करना, थोड़ा सा लेफ़्ट करना है और फिर टीवी की तरफ भी देखना है। डिश को क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह अप करना है, डाउन करना है और फिर इस तरह अप करना है, इसी तरह। फिर आपने थोड़ा सा इस तरह करना है, फिर जो ना लेफ़्ट करके फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको डाउन करके चेक कर लें कि हमारे पास सिग्नल आए कि नहीं। फिर इसको थोड़ा सा अप कर लें, इसी तरह जो ना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपका, लेकिन ये जो ना वो रिसीव हो जाएगी। जब ये देखें ना, ये जो 69 68 हो रहे हैं, ये LNB की फ्रीक्वेंसी है, ये सॉरी स्ट्रेंथ है। तो इसको फिर इस तरह करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डाउन करता हूँ थोड़ा सा, फिर जो है ना इसको मैं अप करता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम किया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह सिग्नल जो है दिख जाए। फिर मैं इसको डाउन करता हूँ, फिर अप करता हूँ। इसी तरह आपने जो है ये भी सैटेलाइट वो ट्रैक कर लेनी है, तो बिल्कुल आसानी के साथ ये से जो है ट्रैक हो जाएगी। तो ये 70 आ गए। अब जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लग गई, ठीक है, 70 हो गई और ये 73। देखें, ये देखें कि हमारे पास सिग्नल 23% आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, या डिश को मैं अप करूँगा या डाउन करूँगा। डाउन इस तरह होता है कि डिश को पकड़ कर नीचे की तरफ करें और आप इस तरह के ऊपर की तरफ करें। तो मैं इसको थोड़ा सा अप करता हूँ तो यहाँ सिग्नल मुझे नहीं मिले, फिर मैं थोड़ा सा इस तरह क्या करता हूँ कि डाउन कर लेता हूँ, तो फिर भी मुझे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, थोड़ा सा मैं राइट कर लेता हूँ। तो ये देखें कि हमारे पास सिग्नल जो है ना वो 70 तक हो चुके हैं। ये देखें 67 और 70 तक। अगर आपके पास GS का रिसीवर है ये तो 70% या 71-2% आ जाएँ तो समझ लें कि पाक साइड जितनी भी 4 फीट पर रिसीव होगी वो आपके पास पूरी आएगी। चैनल भी पीछे चल गया और 70 सिग्नल भी बिल्कुल ओके 70%। आप ये सिग्नल भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और डिश हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अभी मैं आपको थोड़ी बहुत सर्च लगा कर भी दिखा दूँ कि कितने चैनल जो ना हमारे पास रिसीव हुए हैं। आप भी इसी तरह जो है ये पावर साइड लगा सकते हैं ईज़िली आसानी के साथ। तो यहाँ पर जो है ना आप यहाँ साइड भी लगा सकते हैं। ये तो खैर इसे पर लगी हुई थी तो इसलिए ये मैंने लगाई थी वीडियो कॉन। तो यहाँ इस एरिया में तुर्क साइड या साइड हर चीज़ लग सकती है। तो अब क्या करते हैं, आते हैं इधर DVD की तरफ और यहाँ पर मैं सर्चिंग लगा कर दिखा देता हूँ कितने चैनल हमारे पास जो है ना रिसीव हुए हैं। चलें जी, मेरे DVD की तरफ आ गए और यहाँ पर इंस्टा मेन्यू वाला बटन प्रेस किया, इंस्टॉलेशन में जाते हैं, एंटीना सेटिंग में जाते हैं, पासवर्ड ऑलरेडी सेट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि न्यू सैटेलाइट ऐड करके ना फिर मैं सर्च लगाता हूँ। ये न्यू सैटेलाइट जो ना मैंने ऐड कर ली और अब क्या करते हैं, सिंपल से नीचे आते हैं, जो स्टार सर्च वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे जी। आने के बाद मैं साइड में बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये देखें कि ब्लाइंड आ रहा है, ठीक है, ब्लाइंड। तो इसको ओके करूँगा
ओके करने के बाद FTA अगर करेंगे ना, ऊपर ये FTA ओनली यस करेंगे तो ये जो पेड चैनल है जियो नेटवर्क वगैरह हो गया या उसके बाद हम हो गया, ये नहीं आएंगे, इसको तो मैं फिर नो करूँगा। तो टीवी रेडियो वाले अगर करना चाहते ठीक है, तो नहीं तो यहाँ पर जो है ना सर्च पर क्लिक कर दें। अब देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये कितने चैनल रिसीव होते हैं। जब तक सर्चिंग कंप्लीट होती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा जो है ना कमेंट कर दें, और आप ये बता दें कि मैं वीडियो जो है ना किस टाइम अपलोड किया करूं और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय का इज़हार आपने ज़रूर देना है। पहली टीपी हमारी रिसीव हो गई फास्ट स्पोर्ट और लाहौर रंग न्यू HD। तो मैं थोड़ी सी जो है ना वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह जो है ना नज़र आ सके। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो चैनल आए वो 74 आए हैं और जियो नेटवर्क वाला भी आ गया और हम वाली चलने वाले जितने भी चैनल वो आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सिंपल से ओके करता हूँ। सॉरी, हम नेटवर्क नहीं आया, जियो आ गए। 74 चैनल आए और चलने वाले सारे के सारे चैनल हैं। और ये चैनल क्यों वीक आए, क्यों थोड़े आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो पाकसेट MM1 है ना, तो उसके लॉन्च होने के सिलसिले में जो है ना ये सेटेलाइट थोड़ी सी वीक हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये इस सिग्नल का मसला आ रहा है और इसलिए ये चैनल थोड़े आ रहे हैं हमारे पास। जो मेन चैनल है मैं आपको दिखा दूं, ये जियो नेटवर्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप देख लें, इसकी फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लें 38 13 16 854 या 55 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वीक टीपी है, समझ लें ये अगर रिसीव हो गई तो वो तकरीबन चलने वाले चैनल वो सारे रिसीव होंगे। तो इसी तरह ये आप चैनल देख लें। चलाकर मैं नहीं दिखा सकता माजरत के साथ, क्योंकि जो है ना कॉपीराइट का मसला आ जाता है। तो ये सपोर्ट जो है चेक कर लेते हैं। इसको ओके करता हूँ जल्दी जल्दी, इसकी ओके करता हूँ ये टीपी। तो ये देखें कि 63 है इसके जो है ना हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आपने नोट करनी है, लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो चल रही है इस वक्त। तो ये देखें 41 32 41 66 हॉरिजॉन्टल में ये फ्रीक्वेंसी और वर्टिकल में भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ना आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह जो है ना आप भी अपनी डिश फेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।